हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें क्लास 10th और 12th की जो रिजल्ट निकलने वाली है 2025 बोर्ड परीक्षा की, इसको लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में कहीं ना हर एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम अच्छे नंबर से पास करना चाहते हो तो सबसे पहले मैं अगर तुम्हें क्लास 10th और 12th की रिजल्ट की डेट की बात करूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी कमेंट्स करके अभी से ही पूछ रहे हैं कि भैया 10th की रिजल्ट कब आएगी या 12th की रिजल्ट कब आएगी। तो देखो, अगर तुम ये गूगल पर भी अगर सर्च करते हो ना, तो ये एक्सपेक्टेड मिलेगा कि मई के महीने में निकाला जाएगा। और ये सिर्फ एक्सपेक्टेड ही नहीं, लगभग जो है ये 99% जो है कन्फर्म्ड है कि जो तुम्हारी 10th और 12th की रिजल्ट है वो मई के महीने में निकाला जाएगा। बट यहाँ पर अब सवाल आ गया, सर ये कितने मई को निकलेगा? तो हाई चांसेस है कि पहला दूसरा मई का पहला वीक या दूसरे वीक में तुम्हारा निकाल दिया जाएगा। एग्जैक्ट डेट अभी सीबीएसई ने नहीं दिया है, कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं दिया हुआ है। हाँ, 2026 बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट का ऑफिशियल डेट सीबीएसई ने दे दिया है कि वो अप्रैल में निकाला जाएगा, लेकिन अप्रैल में भी किस दिन निकाला जाएगा वो भी दे दिया है 2026 बोर्ड परीक्षा का। लेकिन फिलहाल अभी 2025 बोर्ड परीक्षा की ऑफिशियल डेट सीबीएसई में नहीं दी है। आगे अगर देती है, देना ही है कभी ना कभी, तो आगे सीबीएसई देगी ही तुम्हारी ऑफिशियल डेट, तो आगे मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो पहली चीज़ हो गई रिजल्ट से रिलेटेड कि तुम्हारा जो रिजल्ट है ये मई के महीने में निकलेगा। अब सवाल यहाँ पे आ गया कि पहले 10th का निकाला जाएगा या फिर 12th का निकाला जाएगा। तो जो तुम्हारी रिजल्ट होती है ना, ये पहले क्लास 12th वालों का निकाला जाता है, फिर 10th वालों का निकाला जाता है। भले ही वो एक ही दिन में ही क्यों नहीं निकाला जाए, क्योंकि इधर प्रीवियस 2 ईयर से ऐसा देखा जा रहा है, 2024 का रिजल्ट हो या 2023 का रिजल्ट हो, तो मतलब ये दोनों ही ईयर्स में क्या हुआ है कि 10th और 12th दोनों की जो रिजल्ट है वो सेम डेट पर ही निकाली गई है। किसी का रिजल्ट, अगर 12th का रिजल्ट 11-12 बजे के आसपास में निकाला गया, उसके बाद फिर 10th के जो रिजल्ट है वो 1-2 बजे के आसपास में निकाली गई है। तो मतलब तुम्हारा जो 12th का रिजल्ट है ये पहले निकाला जाएगा, देन इसके बाद फिर 10th का रिजल्ट निकाला जाएगा। अब हो सकता है इसमें एक ही दिन भी निकाला जा सकता है या फिर नेक्स्ट डे भी निकाला जा सकता है, 1-2 दिन बाद भी निकाला जा सकता है, लेकिन पहले निकलेगा क्लास 12th वालों का ही। हालांकि 10th की परीक्षा तुम्हारा जैसे पता ही है, आईटी की लास्ट परीक्षा 18 मार्च को है, फिर परीक्षा खत्म हो जाएगी। और 10th का चाहे तो सीबीएसई ना अप्रैल के दूसरे वीक में भी रिजल्ट निकाल सकती थी, लेकिन पहले 10th वालों का रिजल्ट सीबीएसई निकालती ही नहीं है, यही बात है। ठीक है, 12th का ही रिजल्ट पहले निकालेगा। 10th का निकालना रहता है ना, तो सीबीएसई अप्रैल में ही तुम्हारा रिजल्ट जो है 15-20 अप्रैल तक निकाल लेती। जैसे कि नेक्स्ट ईयर में ऐसा होने वाला है, 12th की जो रिजल्ट है वो बाद में निकलेगी मई के महीने में, और वहीं जो तुम्हारी क्लास 10th की रिजल्ट है नेक्स्ट ईयर में 2026 बोर्ड परीक्षा में ये तुम्हारा अप्रैल के ही महीने में निकाला जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो एक ही बार बोर्ड परीक्षा हो रहा है, तो इसको लेकर 10th और 12th के लिए एक ही बार जो सीबीएसई है वो तुम्हारा रिजल्ट निकालेगी। तो सबसे एक और दूसरी चीज़ थी जो तुम्हारे बताने, पहला तो रिजल्ट डेट हो गया तुम्हारा मई के महीने निकल रहा है, 10th और 12th की रिजल्ट भी एक ही दिन निकाला जाएगा। 12th वालों का पहले निकलेगा, फिर इसके बाद तुम्हारा 1-2 घंटे बाद जो है 10th वालों का निकाला जाएगा। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसा भी कमेंट्स करते हैं कि भैया कंपार्टमेंट की परीक्षा, अगर मेरा मान के चलो किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो कंपार्ट की परीक्षा हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, या पास कर सकते हैं कि नहीं। अगर तुम 1-2 सब्जेक्ट में फेल लेते हो क्लास 10th में, अगर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फिर फेल हो जाओगे तो फिर कंपार्टमेंट की परीक्षा तुम्हें नहीं देने मिलेगा, एंड फिर तुम्हें नेक्स्ट ईयर अगले साल जब 2026 में बोर्ड परीक्षा होगी तो एज अ प्राइवेट कैंडिडेट फिर से परीक्षा देनी होगी पास करने के लिए। तो अगर तुम अभी फेल भी होते हो ना क्लास 10th वालों, तो 1 में भी होगे चलेगा, 2 में भी होगे चलेगा, तीसरे में मत हो जाना, वरना फिर नेक्स्ट ईयर तुम्हें वेट करना पड़ेगा पास करने के लिए। वहीं जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं तो उनका एक ही सब्जेक्ट में अगर कंपार्ट लगता है तभी वो एग्ज़ाम कंपार्ट का दे सकते हैं, लेकिन अगर वो 2 सब्जेक्ट में उनका कंपार्ट लग जाता है तो फिर उनको डायरेक्ट फेल कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर फिर वही है, एज ए प्राइवेट कैंडिडेट फिर तुम्हें एग्जामिनेशन देनी होगी। तो ये सब बातें हैं, कुछ चीज़ें जो कि तुम्हें याद ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब जहाँ तक कि सवाल रहा है कि सर अगर मेरा रिजल्ट ख़राब आ जाए तो फिर मैं क्या करूँ, या रिजल्ट नंबर कम आ जाते हैं तो क्या मेरे नंबर बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली मैंने देखो थंबनेल में क्या लिखा हुआ है कि फेल टू पास, तो डेफिनेटली तुम फेल से पास कर सकते हो, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या कि कई बार ऐसा होता है
कि कॉपी चेकिंग में गलतियां होती है, नंबर बैठाने में टीचर से गलती हो जाता है। पिछले साल भी ऐसा देखा गया था कि किसी का 93 नंबर आया था लेकिन उसका उल्टा करके 39 कर दिया गया था। तो बहुत बार ऐसी मिस्टेक होती है, फिर परसेंटेज कम आता है, बाद में उसने कॉपी रीचेक करवाया तो पता चला कि यार 93 आ रहा था, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में उसके 90 से पार थे और आ गया था 39। तो वो भी शॉक हो गया, उसने कॉपी रीचेकिंग करवाया, पता चला कि उसके नंबर ही मतलब उल्टा लिखा गया था। तो ऐसी गड़बड़ी होती है। तो अगर तुम्हारा मार्क्स कम आ जाता है इन फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आता है, जो कि ये होना ही है, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कम आ ही जाते हैं, एक्सपेक्टेड के अनुसार नहीं भी आ पाते हैं, तो ऐसे कंडीशन पे तुम अपने कॉपी को रीचेक करवा सकते हो, देख सकते हो, अपने कॉपी को भी देख सकते हो। हालांकि इसके लिए सीबीएसई फिर भाई पैसा लेती है, पर कॉपी का 500 करके लेती है, ठीक है। इसके लिए फॉर्म वगैरह भी फिल करना होता है। तो आगे का प्रोसेस है ये, आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी तुम्हारा काम है कि अभी फिलहाल जो परीक्षा दे रहे हो अच्छे से दो, और इन फ्यूचर जैसे भी रिजल्ट निकलती है तो आगे फिर मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आगे हमेशा से खड़ा रहूंगा ही रहूंगा, ठीक है। तो नंबर अगर कम भी आता है तो टेंशन नहीं लेना है, पहला स्टेप हम करेंगे कॉपी रीचेकिंग का। देन इसके बाद अगर उसमें भी मेरा नंबर नहीं बढ़ता है तो फिर हम देखेंगे, अपने क्वेश्चन नंबर के लिए भी चैलेंज कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन में मुझे नंबर नहीं मिला है या फिर मेरा गलत चेकिंग किया गया है, उसमें भी तुमको मार्क्स दिया जा सकता है, ठीक है। तो मार्क्स बढ़ाने के बहुत सारे उपाय हैं। फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आगे यार कंपार्टमेंट की परीक्षा तो है ही है, तो टेंशन किस बात का लेना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि रिजल्ट से रिलेटेड बतानी थी। बहुत सारे बच्चों के ऐसे भी कमेंट्स आ रहे थे कि भैया अगर मैं किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता हूँ तो आईटी का, कंप्यूटर एप्लीकेशन का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो एडिशनल सब्जेक्ट हैं उसके मार्क्स ऐड करके पास किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो यार अगर तुम एक सब्जेक्ट में फेल होते हो ना, तब तो तुमको पास कर दिया जाएगा, चाहे तुम क्लास 10th में हो या 12th में हो। बस इसमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि वो हमें लैंग्वेज पेपर में फेल नहीं होना है, क्योंकि लैंग्वेज पेपर के साथ एडिशनल सब्जेक्ट के जो मार्क्स होते हैं वो रिप्लेस नहीं होता है, चाहे 10th हो या 12th हो। समझ में आ गया। अब एक कमेंट है जो कि मैंने पिक किया हुआ है गौरव शर्मा का, थोड़ा सा इनके कमेंट का मैं रिप्लाई कर दूं कि कोई इतना बता दो प्लीज़ कि कोई सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल होता है लेकिन एडिशनल में पास है तो वो पास माना जाएगा क्या, क्लास 12th का बताओ। तो अभी मैंने बताया कि डेफिनेटली पास कर दिए जाओगे अगर तुम्हारा एडिशनल सब्जेक्ट है और उसमें पास करते हो, अच्छे नंबर आ जाते हैं तो फिर किसी एक नंबर से तुम्हारा किसी एक सब्जेक्ट से रिप्लेस कर लिया जाएगा। बस वो सब्जेक्ट तुम्हारी लैंग्वेज पेपर नहीं होनी चाहिए, लाइक इंग्लिश, ठीक है। चलो आज के लिए बस अब इतना ही। बाकी कमेंट्स तो बहुत सारे हैं, बट मैं किसी दूसरे वीडियो में तुम्हारे जो भी कमेंट्स उसके रिप्लाई करूँगा। फिलहाल अभी इतना ही आज के वीडियो में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। उसमें भी हम बहुत तरह की इंफॉर्मेशन देते रहते हैं एंड स्टडी मटेरियल्स भी वहाँ पे तुम्हें PDF के फॉर्मेट में मिलेगी। सो थैंक यू, बाय बाय।